नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही आप सबके लिए खास होने वाला है। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत चले जाइएगा, क्योंकि भजनलाल जी के नए ऐलान जो 2 मार्च को यानी कि कल जो उदयपुर गए थे, ये उदयपुर में इन्होंने जो ऐलान किया था और बहुत सारे अन्य योजनाओं और अन्य ऐलानों के बारे में जो इन्होंने चर्चा की है, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राशन, बस किराया, अन्नपूर्णा थाली, किसान कर्ज, बिजली, आवास, सबका सब। और शेखावाटी जो दौरा है उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें ये बताने वाले हैं। और शेखावाटी दौरा आपका कल का रहने वाला है। 3 मार्च को सीएम साहब हैं वो जाने वाले हैं शेखावाटी दौरे पे। तो सारी कुछ इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बहुत ही खास होने वाला, वीडियो को बीच में छोड़कर जाइएगा, क्योंकि हर एक चीज आपको हर एक खबर में महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में समय पर पूरी होंगी सभी योजनाएं। देखो, सबसे पहले बात तो यही है कि राजस्थान में जितनी भी योजनाएं चालू की गई है भजनलाल जी के द्वारा, अभी जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो वो सारी की सारी भजनलाल जी ने बताया कि सभी पूरी करेंगे, और वो एकदम ईमानदारी के साथ। देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, उदयपुर 1 मार्च वार्ता, यानी उदयपुर में जब उदयपुर का इनका दौरा था, उदयपुर गए हुए थे 1 मार्च को, कल है शुक्रवार के दिन। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार योजनाओं, कार्यक्रमों, नवाचारों को केवल आरंभ ही नहीं करेगी, बल्कि समयबद्ध रूप से उन्हें पूरा भी करेगी। श्री शर्मा शुक्रवार को उदयपुर के गोगुंदा में देवास परियोजना तृतीय एवं चतुर्थ एवं बांध टनल निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलों की नगरी उदयपुर में वर्ष पर्यंत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की शुरुआत की गई। इससे उदयपुर की पेयजल की मांग पूरी होगी। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में पेयजल आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जितनी भी योजनाओं का संचालन कर दिया गया है, वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि शेखावाटी अंचल में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इन योजनाओं में धरातल पर लाने का कार्य आरंभ कर दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2 माह के अल्प कार्यकाल में महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर और किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने के निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनता के केवल थोथे वादे किए जाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जबकि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को समय पर पूरा करेगी। साथ ही मैं बता दूं, किसान कर्ज माफी, तो किसान कर्ज माफी को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। किसान कर्ज ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग का आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही इन्होंने कहा कि ये योजना राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत यदि कोई किसान है जो समस्या से जूझ रहा है, ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, तो उनका सीधा ऋण माफ कर दिया जाएगा। इस बजट में सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना लागू की गई, जिसमें किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। पहले ये 50,000 तक तय किया गया था, लेकिन अब उसके बाद में बदल दिया गया है, पूरे 2 लाख तक जो कर्ज है वो माफ किया जाने वाला आपका। और साथ ही आज शेखावाटी दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। आज यानी कि कल, यानी 3 मार्च को शेखावाटी दौरे पर जाएंगे। राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार बनी है, तब से कई बड़े फैसले होने के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ एमओयू हुए हैं। राजस्थान और हरियाणा में पानी के विवाद को लेकर 30 साल से संघर्ष था, लेकिन केंद्र सरकार के साथ हुए एमओयू से शेखावाटी अंचल में यमुना का पानी मिलने का रास्ता आसान हो गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावाटी दौरे पर भी रहे, और उन्होंने ये कहा कि खेतड़ी व नवलगढ़ एवं सिक्कर श्री माधोपुर विधानसभा इलाके के कल्याणपुरा में सीएम शर्मा विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और सीएम शर्मा के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी होंगे शर्मा जी के साथ, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कन्हैयालाल जी चौधरी भी, और जन संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा भी इनके साथ ही मौजूद होंगे। पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी, अब इन्होंने बताया कि पाइपलाइन से किस प्रकार पहुंचेगा। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली में डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने का जल समुचित उपयोग किया जाएगा। और भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना नदी का पानी सिक्कर, चूरू, नीम का थाना, अब देख लो आप, ये स्थान है सिक्कर, चूरू, नीम का थाना, झुंझुनू को उपलब्ध होगा। ठीक है, तो मित्रों वीडियो पर यदि आए हो तो पूरा देखे जरूर जाइएगा, एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए। भजनलाल शर्मा ने शक्ति वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है, और इन्होंने साथ ही 2 मार्च यानी जयपुर, आज की बात बता रहा हूं, आज ये 2 मार्च आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने शनिवार को जवाहर कला केंद्र में जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा 2 से 4 मार्च तक आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इन्होंने देखो स्टॉल पर जाकर, देखो जो है ना वहां पे स्टॉल लगा था, उस पर जाकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश लिखा था, सेल्फी पॉइंट भी सेल्फी भी ली थी, और श्री शर्मा जी ने कार्यक्रम सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी थी। ठीक है,
और साथ ही कुछ आदेश भी दिए हैं। और साथ ही इसमें राजस्थान में इंदिरा रसोई के अनुदान पर गरमाई सियासत। अब देखो, पहले जो पूर्व जो अपने सीएम थे गहलोत, उन्होंने मतलब समस्या जताई है यहाँ पर, और वो गरमा गए हैं थोड़े से गरीब की इस योजना पर। देखो क्या बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर इंदिरा रसोई संचालकों का अनुदान 3 महीने से रोक कर रखने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने थालियों की संख्या भी आधी करवा दी है। थालियों की संख्या पहले तुलना में आधी हो गई है, गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। अब देखो इन्होंने पोस्ट किया है, ट्विटर पे भी ये पोस्ट देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोई भूखा ना सोए भावना से हमारी सरकार ने पहले शहरी इलाकों में, बाद में ग्रामीण कस्बों में 8 रुपये भोजन उपलब्ध कराने के लिए, मतलब 8 रुपये थाली भोजन रुपये इंदिरा गांधी रसोई शुरू की थी, मतलब ये शुरू किया था। इस योजना में हमारी सरकार 17 रुपये प्रति थाली अनुदान देती थी, यानी 17 रुपये का फायदा था यहाँ पर, जिसमें गरीबों का सस्ता ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिल सकता था। नई सरकार इस योजना का नाम बदल दिया, परंतु तमाम रसोई संचालकों ने बताया कि नई सरकार ने 3 महीने से अनुदान नहीं दिया है एवं थालियों की संख्या में पहले की तुलना में आधी कर दी गई है। इससे गरीबों को तकलीफ हो रही है। पब्लिक और मीडिया के माध्यम से आ रहा फीडबैक चिंताजनक है। मेरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन है कि गरीबों के हित की इस योजना पर विशेष ध्यान देकर मजबूत किया जाए और रसोई संचालकों का अनुदान समय पर दिया जाए। ऐसा अशोक जी ने कहा है, गहलोत जी ने कहा है, ठीक है, जो पहले सीएम हुआ करते थे वो थोड़े गर्मा गए हैं अब। सीएम भजनलाल ने गिरदावरी के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब सीएम भजनलाल जी ने गिरदावरी के लिए, जो गिरदावरी होती है आपके, उसके निर्देश दिए। ओलावृष्टि सरसों गेहूं की फसल जो बर्बाद हुई है, अब देखो कई जगह ओलावृष्टि होने की वजह से, अब देखो जैसा कि मैं आपको बताऊं, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मरने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के अधिकार दे दिए हैं, और ऐसा आदेश दिया है इन्होंने। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी ने कहा कि ये 5-5 लाख रुपए की सहायता उनको दी जानी है, और उन्होंने घायलों को नियमानुसार समुचित सहायता में इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा जी के निर्देशानुसार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, कितने रुपए, 4-4 लाख रुपए की सहायता आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों के माध्यम से 1-1 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की जाएगी। और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 1 महिला सहित 2 लोग झुलस गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार शाम प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मरने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को नियमानुसार समुचित सहायता एवं उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा है। और साथ ही इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र गिरदावरी करवाकर फसलों को खराब आकलन कराने के निर्देश भी दिए हैं कि भाई कहाँ कहाँ फसलें खराब हुई है तो वहाँ आकलन किया जाए। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से सवाईमाधोपुर जिले में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 1 के घायल होने से दौसा जिले के लालसोट तहसील में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जयपुर जिले की चाकसू तहसील में 1 महिला की मृत्यु हुई, 1 के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, और तुरंत इन्होंने एक्शन लिया इस पर। और साथ ही मैं बता दूं कि आपके इसमें किसान न्यूज, किसानों के लिए जो एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो देख लीजिए। किसानों के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार अब ये जो एफसीआई के माध्यम से किसानों में सीधे गेहूं खरीदेगी। इसके लिए एफसीआई ने जिले में 3 स्थानों पर अपने क्रय केंद्र भी खोल दिए हैं, 3 स्थानों पर तो खोल भी दिए हैं, जहां 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। कब से? 1 मार्च से, यानी परसों से तरसों से शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया। विभागीय अधिकारी के अनुसार रुस से दिनोपुर है, 20 किसानों ने ई पोर्टल पर गेहूं बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि जिले के 156 किसानों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है। और साथ ही बसों को लेकर के, बस किराए को लेकर के बहुत ही बड़ी राहत देखने को मिल रही है। बस का किराया व आधा 50% की छूट मिलते ही राजस्थान में फैली खुशी की लहर। अब देख लीजिए आप, इसमें राजस्थान के नई सरकार बनते ही केंद्र सरकार राह में चलते राज्य सरकार के देशवासियों के लिए बहुत सी योजनाएं निकाल रही है, जिसमें खुशहाल होकर सुविधा युक्त जीवन जी सके, ठीक है ना। इस वजह से इसमें देखो एक ये योजना भी, ठीक है, जिसमें किराया जो है वो आधा कर दिया गया है, और इस योजना के तहत बसों का किराया काफी कम कर दिया गया है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश के लोगों के लिए रोडवेज बसों के लिए 50% की छूट दी है। सरकार ने इस फैसले से इससे राजस्थान के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं, बजट में की गई नई घोषणा। अब देखो बजट में क्या की गई, राजस्थान सरकार ने बजट में ऐसी 2 विशेष घोषणा की, जिसे बीते 22 साल में पहली बार राजस्थान में किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट में ऐसा प्रस्ताव पेश किया है। पहली बार हुआ है ऐसा। आपको बता दें कि इस बार बजट में राजस्थान सरकार ने 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों का किराया आधा कर दिया है, जिसके तहत अब दी जाने वाली रियायत को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। पहले ये रियायत कितनी थी? 30% थी, अब कितनी कर दी गई है? 50% कर दी गई है। इस खबर के आने के बाद में बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल देखने को नजर आ रहा है। और साथ ही देखो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, 70,000 पदों पर नई भर्तियां राज्य सरकार लाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। और साथ में इसमें और भी खबरें देखो, जिसमें इन्होंने ये भी बताया कि ट्रिपल इंजन और सरकार की
मतलब सख्ती से हुए त्वरित फैसले। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और प्रदेश में पानी के मामले में और ये सारे जितने भी है सवाई माधोपुर वाला सिस्टम है और आमजन मालाएं, मतलब जो भी आपका देखने को मिला, यहाँ मुख्यमंत्री ने मतलब नए नए उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और साथ ही युवा और किसान का हितैषी सरकार, अब किस प्रकार से हितैषी है वो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो भी सरकार कर रही है, अब जो बीजेपी सरकार कर रही है वो आपको सबको देखने को नजर आ ही रहा है, आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। और ब्रेकिंग न्यूज, राशन कार्ड धारकों को एक बार फिर मिलेगी खुशखबरी। अब देखो इसमें क्या खुशखबरी मिली है, 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन। अब ये अचानक से ये और एक मतलब नई घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुनावी रैली के दौरान देश के सभी राशन कार्ड धारकों को संबोधित करते हुए बताया कि 80 करोड़ जरूरतमंदों को भोजन की गारंटी देने वाली इस योजना पर सरकार खजाने से खर्च करेगी। भाई सरकार करेगी खजाने से खर्च, आपको नहीं देना होगा। और बजट भाषण में बताया कि साल 2023 के लिए इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दिया गया। समझते हैं कि अगले साल तक 5 लाख तक आपको फ्री राशन योजना के तहत 5 साल तक है ना, 5 साल तक फ्री राशन योजना के तहत सरकारी खजाने का बोझ पड़ने वाला है। यानी अब 2024 की बात करें तो इसमें बहुत ही मतलब जितना भी राशन मिल रहा था उसको पहली बात तो डबल कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो चीज़ें मिल रही थी उनको डबल कर दिया गया है। और साथ ही पीएम स्वनिधि योजना, इसमें क्या होता है कि पीएम स्वनिधि योजना के अनुसार, इसके तहत यदि मैं बताऊं आपको तो मोदी जी ने जो अपने छोटे स्तर पर दर्जी मजदूर किसान हैं, जो कारीगर हैं, उनको वित्तीय सहायता देना है इस योजना का। ये योजना प्रधानमंत्री, देखो जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी मजदूर किसान विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना है। और यह योजना अभी तक अच्छी तरह से सुचारू है और आगे यूं ही चलती रहेगी, ठीक है। और किसान कर्ज माफी, किसान कर्ज विधेयक के तहत यदि किसी किसान को टोल फ्री नंबर मिलाना हो तो वो ये टोल फ्री नंबर पीएम किसान टोल फ्री नंबर दिया गया है यहाँ नीचे। तो किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो इस पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब नई हेल्पलाइन और दे दी गई है। ये नई हेल्पलाइन है जिस पर किसान कोई भी अपनी जो है शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है इस नंबर पर, ठीक है। यहाँ से उसकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद मित्रों।